आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी लघु कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। कहानी का नाम है मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तेरी बीवी तुझे मारने वाली है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी रोहित की है। शादी को 3 साल हो गए हैं और उसकी पत्नी है अंजलि। अच्छा। ऊपरी तौर पर देखें तो एकदम परफेक्ट पत्नी लगती है, सुंदर, समझदार, शांत सी। मतलब सब कुछ ठीक ठाक लगता है बाहर से। बिल्कुल, लेकिन फिर एक दिन रोहित का दोस्त है करण, वो उसे एक ऐसी बात बताता है, मतलब होश उड़ा देने वाली चेतावनी देता है। और यहीं से शायद कहानी का असली ताना बाना शुरू होता है। जी, तो सवाल ये उठता है कि भाई एक खुशहाल या कम से कम खुशहाल दिखने वाले रिश्ते में जब शक का बीज पड़ता है तो फिर क्या होता है? हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कहानी कैसे वो दिमागी उलझन और शक को धीरे धीरे बुनती है, जबकि बाहर से लगता है सब नॉर्मल है। होता यह है कि करण रोहित से बड़े दबे स्वर में फुसफुसाते हुए कहता है, देख तुझे मेरी बात पागलपन लगेगी, लेकिन तेरी बीवी तुझे मारने वाली है। ओह, ये तो सीधी बात है, मतलब कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, और रोहित वो जोर से हंस देता है, कहता है क्या मजाक कर रहा है, कौन यकीन करेगा भला अपनी ही पत्नी के बारे में ऐसी बात। सही बात है। ये पहली प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक ही है, जिसे हम इनकार कहते हैं, डिनायल। हाँ मतलब जिस इंसान पर आप इतना भरोसा करते हैं, आपका जीवन साथी, उस पर इतना भयानक शक करना ये आसान नहीं होता। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन करण पीछे नहीं हटता। वो बार बार उसे चेताता है और फिर रोहित के साथ सच में अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे कि? जैसे अंजलि उसे कॉफी देती है, वो पीता है और उससे चक्कर आने लगते हैं। अचानक ब्लड प्रेशर गिर जाता है, छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। ये लक्षण तो चिंताजनक है। हाँ, पर अंजलि क्या कहती है? वो कहती है अरे तुम्हें स्ट्रेस बहुत हो गया आजकल, और कहती है कि उसने अपनी किसी डॉक्टर दोस्त से पूछा है और ये गोलियां दी हैं। अच्छा, डॉक्टर दोस्त से पूछकर गोलियां, यहीं पर थोड़ा मामला पेचीदा हो जाता है। हाँ ये देखिए, एक तरह से क्या हम इसे गैस लाइटिंग कह सकते हैं? मतलब पीड़ित के अनुभव को ही नकार देना, उसे तनाव या वहम बता देना, शायद। और फिर मदद के नाम पर गोलियां देना। ये भरोसा जीतने का तरीका भी हो सकता है, और कुछ और भी। पीड़ित को लगता है कि हाँ मेरी देखभाल हो रही है। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब एक रात रोहित बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ता है। ओह। होश आता है तो अंजलि पास बैठी है, कहती है तुम गिर गए थे, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया था। मतलब जैसे सब सामान्य है। बात को दबाने की कोशिश शायद। हाँ, लेकिन उसी वक्त करण चुपके से घर में आता है और रोहित को एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर देता है। वॉइस रिकॉर्डर? हाँ, कहते हैं इसे कमरे में कहीं छिपा दे, अगर कुछ ना मिले तो समझ लेना मैं पागल हूँ। ये दोस्त का दखल देना बहुत बहुत अहम मोड़ है यहाँ पर। जी। अब तक रोहित शायद खुद ही शक और यकीन के बीच झुल रहा होगा। ये रिकॉर्डर उसे एक ठोस सबूत ढूंढने का मौका देता है। कई बार ऐसी बाहरी मदद ही चाहिए होती है उस इनकार की दीवार को तोड़ने के लिए। और वो रिकॉर्डर काम कर जाता है। अगली सुबह जब रोहित रिकॉर्डिंग सुनता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्या था उसमें? उसमें अंजलि की साफ आवाज है। हाँ। वो कह रही है, हाँ अब धीरे धीरे असर दिखने लगा है, बस 2 हफ्ते और। 2 हफ्ते? मतलब कोई प्लान चल रहा था। हाँ, और आगे कहती है मुझे उसका सब कुछ चाहिए, ये घर, उसका इंश्योरेंस और आजादी। ओहो, तो मकसद साफ है, पैसा, प्रॉपर्टी और आजादी। और इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में एक दूसरे आदमी की आवाज भी है। वो अंजलि को सावधानी बरतने को कह रहा है और अगले डोज के बारे में पूछ रहा है। तो मतलब वो अकेली नहीं थी साजिश में, कोई साथी भी था। जी हाँ, ये तो कहानी का चरमोत्कर्ष है। जो शक था वो अब एक सोची समझी ठंडे दिमाग से रची गई साजिश के रूप में सामने आ गया। सोचिए, उस भरोसे के टूटने का एहसास कितना भयानक रहा होगा रोहित के लिए। बिल्कुल, वो एकदम सन रह जाता है। लेकिन वो कमाल की हिम्मत और समझदारी दिखाता है। क्या करता है वो? वो अंजलि से जाकर लड़ता नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता। अगली सुबह जब अंजलि कॉफी लाती है, वो बहुत शांति से कप बदल देता है। अच्छा, मतलब जो कॉफी शायद रोहित के लिए थी, हाँ, वो अंजलि पी लेती है। हाँ। और शाम होते होते अंजलि बेहोश हो जाती है। वाह, मतलब उसी के तरीके से जवाब दिया। जी, और तब रोहित पुलिस को फोन करता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पलटवार है। बिना शोर किए, बिना टकराव के उसी के हथियार का इस्तेमाल करना। ये दिखाता है कि इतने बड़े सदमे के बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया। फिर पुलिस आती है, जांच होती है, अंजलि के फोन से सब कुछ साफ हो जाता है। क्या मिलता है फोन में? उसके पुराने प्रेमी विक्रांत के साथ मैसेज मिलते हैं।
पैसों के लेन देन की डिटेल्स मिलती हैं, पूरी योजना सामने आ जाती है। क्या थी योजना? रोहित को धीरे धीरे जहर देकर मारना, उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाना और फिर विक्रांत के साथ विदेश भाग जाना। तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। हाँ, कहानी का अंत होता है रोहित अपने खाली घर में बैठा है, हाथ में वो रिकॉर्डर पकड़े हुए। वो सोच रहा है कि जिस औरत से उसने इतना प्यार किया, वही उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रही थी और उसे पता भी नहीं चला। और अगर वो दोस्त ना होता, करण? हाँ, अगर करण ने चेतावनी ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। कहानी का आखिरी संदेश बहुत सीधा है, कभी कभी शक करना जान बचा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या? सवाल ये कि रिश्तों में विश्वास और आत्मरक्षा, मतलब खुद की हिफाजत, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, ये तो है। कहाँ तक आंखें मूंद कर भरोसा करना सही है और कब उन छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जो शायद कुछ गलत होने का इशारा कर रहे हों। सही कहा। अक्सर हम ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये हमारा वहम है। पर ये कहानी बताती है कि कभी-कभी वो वहम नहीं होता। ये विश्वास और शक के बीच की महीन रेखा, इसे समझना शायद सबसे मुश्किल है।